कह सकते हैं कि कल देश के लिए बड़ा दिन है क्योंकि देश में छठे चरण का मतदान होना है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में तीसरे चरण का मतदान होना है। और झारखंड में 4 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है, जहां कह सकते हैं कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में मतदान होना है। ऐसे में जहां एक तरफ अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार 400 पार और फिर से सत्ता पर मोदी सरकार। वहीं अगर विपक्ष की बात करें, देश की विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस लगातार मोदी के इस मिशन में रोकने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी तमाम उन क्षेत्रों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे झारखंड के लोकसभा चुनाव की और लोकसभा राज्य चुनाव की हम बात करेंगे, जो कल काफी महत्वपूर्ण है। पिछले चुनाव की बात करें तो जिस तरह से पिछले बार के चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ से सुबोध कांत सहाय को उतारा था और लगातार जीत के दहलीज पर पहुंचते पहुंचते आखिरकार उनकी हार हुई थी और बीजेपी से यहाँ पे संजय सेठ ने चुनाव जीता था। इस वक्त कह सकते हैं कि प्रदेश के महासचिव कांग्रेस पार्टी के और मीडिया प्रभारी कह सकते हैं कि राकेश कुमार सिन्हा जी मौजूद है। इन्हीं से सीधे चलेंगे और क्या कुछ तैयारी है पार्टी स्तर पर, सीधे हम बात करेंगे। जिस तरह से पिछले चुनाव 2019 की बात करें, 2019 के चुनाव में जिस तरह से सुबोध कांत सहाय ने पूरी तैयारी की थी, लोगों से पर्सनली मिलकर उन्होंने जो अपील किया था, उसके बाद जो जीत का जो दहलीज होता है, दहलीज तक पहुंचते पहुंचते आखिरकार वो पिछड़ गए थे। वजह क्या रहा था और इस बार क्या परिवर्तन दिख रहा? देखिए, इस बार का परिवर्तन यह है कि एक तो युवा प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी ने रांची लोकसभा से उतारने का काम किया, जो महिला भी है, युवा भी है और शिक्षित भी है। तो जब इस देश में अभी सबसे ज्यादा तादाद युवाओं की है और अगर युवा प्रत्याशी के रूप में अगर वो जीतती है तो स्वाभाविक तौर पे एक युवा होने के नाते युवाओं का क्या दर्द होता है वो इस बात को समझ सकती हैं। और हमें यह लगता है कि युवाओं का जो भावना है, उस भावना की आवाज वो संसद में बनने का काम रांची की हमारी प्रत्याशी यशस्विनी सहाय कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है रांची के लिए होगा। कह सकते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से युवा है, उन्होंने युवाओं पर भरोसा करते हुए देश में एक अलग मैसेज देने का काम किया है। यही वजह है कि रांची से लोकसभा के जो प्रत्याशी है काफी युवा है, यशस्विनी सहाय उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। लगातार लोगों से मिल रही है, जनसंपर्क अभियान में हर मतदाता से जुड़ रही है और अपने पक्ष में मतदान करने का अपील भी कर रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे सर कि पिछले बार जिस तरह से बीजेपी मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रही है, वो लगातार कह रही है कि राहुल गांधी को जिस मिशन के साथ वो देश में काम कर रहे हैं, जिस लाल संविधान की बात करते हैं और हम सिविल कोड की बात करते हैं, दोनों में काफी अंतर है। जनता इस बात को मान रही है, जनता ये भी कहती है कि पहले देश बचाओ तब राज्य बचाओ। स्वाभाविक तौर पे अगर देश से संविधान खत्म हो जाएगा, देश से अगर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो अगर संविधान खत्म हुआ तो वंचितों का अधिकार खत्म हो जाएगा और जब वंचितों का अधिकार खत्म हो जाएगा तो देश की प्रगति रुक जाएगी। और आप एक देखें कि किस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के ऊपर गोलियां चला दी जाती है। जो सबसे बड़े बलात्कारी हैं, जिन्होंने सैकड़ों महिलाओं के साथ दुराचार किया, प्रधानमंत्री उसके साथ मंच साझा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों के लिए, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है युवाओं के भविष्य के लिए। और इस लड़ाई में युवा भी हमारे साथ आ गए, किसान भी हमारे साथ हैं, महिला भी हमारे साथ है। तो हम यह कह सकते हैं कि पूरा समुदाय, पूरा वर्ग, जो हम ये कहते हैं कि जब लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र वो गुलिस्ता है जिसमें हर तरह के फूल हैं। तो वो जब सारे फूल एक बगिए में समटा जाते हैं तो वो गुलदस्ता बन जाता है और कांग्रेस उसी गुलदस्ते का नाम है। इस बार कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो की बात करेंगे। मैनिफेस्टो में काफी चीजों का बदलाव हुआ, 5 गारंटी 25 के साथ। तो कहीं ना कहीं इस जो मैनिफेस्टो जो आप लोग जारी किए, इससे कहीं ना कहीं महिलाओं में खुशी भी देखी जा रही है। इसके दम पे क्या लगता है आपको कि झारखंड में जिस तरह से 14 लोकसभा के सीट है, 14 पर कह रहे हैं कि बीजेपी हम कब्जे, अभी तक जितना चुनाव हुए हैं सभी चुनाव पे बीजेपी दावा कर रही है कि हम चुनाव जीत रहे, लेकिन आपका दावा क्या है? देखिए, मेरा यह दावा है कि जो आदरणीय राहुल जी का, कांग्रेस पार्टी का, वो महिलाओं का आत्मसम्मान भारतीय जनता पार्टी छीन रही है।
और हम यह कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया एक गरीब परिवार के महिला को हम देने का काम करेंगे। हम यह भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने फूड बिल लाया, जिसके तहत आज 5 किलो अनाज देना केंद्र सरकार की मजबूरी है, तो हम 5 किलो से हटा करके 10 किलो करने की बात कर रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि युवाओं को, श्रमिकों को प्रत्येक महीना 8,500 रुपया बैंक के खाते में सीधे ट्रांसफर होगा। किसानों को अगर फसल बीमा है तो वो सीधे उसके खातों में ट्रांसफर होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, इस गारंटी पर लोगों का भरोसा और विश्वास उठा है, जगह है कि 10 साल हम छले गए, ठगे गए, हम साजिश और षड्यंत्र के शिकार हुए, लेकिन कांग्रेस ने हमको गारंटी दिया है और उस गारंटी पर जनता भरोसा कर रही है। तो हम इस राज्य का 14 का 14 लोकसभा सीट जीतने का काम करेंगे। अच्छा, इस बार चुनाव में जो युवा वर्ग है, युवा वोटर्स है, उसमें काफी जुनून देखने को मिल रहा है। बदलेगी सरकार, ये तो आने मतगणना की बात पता चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें, खूंटी की बात करें, कोडरमा की बात करें, हजारीबाग की बात करें, इन 4 ऐसे जो जगह पे है जहाँ पे चुनाव हो चुके हैं, वहां पे काफी कांटे की टक्कर नजर आई। इस कांटे की टक्कर को आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है? नहीं, हमें ये लगता है कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है। चारों का चारों सीट इंडिया अलायंस जीतने का काम कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार जनता ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए बूथों पर लाइन लगाने का काम किया, तो ये संकल्प जनता ने उठा लिया है कि हमें इस देश में लोकतंत्र को फिर से स्थापित करना है, जो 10 सालों में तार तार हुआ है। जनता ने यह संकल्प उठा लिया कि हमें संविधान की रक्षा करना है, हमें वंचितों के अधिकारों को पुनः स्थापित करना है, हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। तो ये जो जनता ने जो यह संकल्प उठाया है, तो स्वाभाविक तौर पे हम यह कह सकते हैं कि हम चारों का चारों सीट जीतेंगे। आप आरक्षण की बात करते हैं, बीजेपी ने कई आरोप लगा रहे हैं आरक्षण को लेकर। अब उनके पास बचा क्या है? प्रधानमंत्री आरक्षण पर कुछ बात नहीं करते। हम तो कहें कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम 50% आरक्षण की सीमाओं को भी खत्म करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री बताएं इस बात को। उनके ही मुख्यमंत्री कहते हैं, उनके ही मंत्री कहते हैं, उनके ही सांसद कहते हैं कि अगर हम 400 पार आ गए तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। संविधान बदल देंगे मतलब आरक्षण खत्म कर देंगे। तो स्वाभाविक तौर पे जनता जागरूक है, जनता सब बात को समझती है और भली भांति पूछती भी है। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री झारखंड आए थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस मिशन में चल रहे हैं, उनके पास एक लाल डायरी है, या संविधान की बात करते हैं, और हेमंत बिश्व शर्मा वो डायरी की बात करते हैं, कहते हैं कि हम सिविल कोड लागू करने हैं की बात करते हैं और संविधान बचाने की। देखिए, जो व्यक्ति संविधान को लाल डायरी कहे, उसकी मानसिकता संविधान के प्रति क्या है, इस बात से साफ प्रदर्शित हो जाता है। तो हेमंत बिश्व शर्मा का मानसिकता यही है कि वो संविधान को लाल डायरी की संज्ञा देते हैं। हम संविधान को संविधान समझते हैं, हम संविधान को यह समझते हैं कि संविधान हमारे लिए सब कुछ है, और वो संविधान को लाल डायरी समझते हैं। तो जिसकी मानसिकता इतनी छोटी हो, उस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है क्या? कितना पर रोक रहे हैं बीजेपी को? बीजेपी, हमें यह लगता है कि ट्रिपल डिजिट का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। रांची लोकसभा? रांची लोकसभा तो कोई आसानी नहीं है, हार चुकी भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले, वोटिंग से पहले हार चुकी। एचईसी का मुद्दा देख लीजिए, एचईसी के कर्मचारियों के ऊपर रोजी रोटी का संकट है। ग्रामीण क्षेत्रों में चल जाइए, महिलाएं महंगाई की मार से दाल रोटी नहीं खा पा रही है, तो वो बच्चे पढ़ करके बेरोजगार घूम रहे हैं। तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी है? मोदी जी जब 14 में पीएम को उम्मीदवार थे, तो उन्होंने रांची के धरती पर आया था और कहा था कि एचईसी को हम जीर्णोद्धार करेंगे, क्योंकि मदर कंपनी है। लेकिन एचईसी कर्मी का आप आवाज बात अभी की है, तब हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज तक लोकसभा में एचईसी को लेकर के कोई मुद्दा ही नहीं उठाया गया। इस राज्य से 12 सांसद उनके थे, तो मोदी जी ने तो साफ प्रदर्शित कर दिया ना कि उनके 12 का 12 सांसद निष्क्रिय थे। रांची से सांसद थे संजय सेठ, वो क्यों नहीं एचईसी का मुद्दा उठाए? इसका प्रमाण तो खुद देश के प्रधानमंत्री ने दे दिया। तो आप समझ लीजिए कि जनता उस प्रत्याशी को फिर चुनने का काम करेगी क्या, जो उसकी आवाज भी संसद में नहीं बन सकता। अच्छा, 1932 सरना कोड पर क्या होगा सरकार बनती है?
राहुल जी ने साफ कहा है कि सरना धर्म कोड हम देने का काम करेंगे। सरकार बनी, 30 लाख युवाओं को रोजगार 15 अगस्त तक और सरना धर्म कोड, ये घोषणा हमने कर दिया है। तो स्वास्थ्य पे क्या होगा? 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपया का फ्री इलाज, मुफ्त जनता को। झारखंड में युवाओं को सबसे ज्यादा कमी खलती है आईआईटी जैसे संस्थान नहीं होना। बिल्कुल आईआईटी बनेगा, और हमने कहा है कि मेरे मैनिफेस्टो में भी है कि हम यहाँ शिक्षा के क्षेत्र को उच्च दर्जा झारखंड में देने का काम करेंगे। सरकार बनेगी और आप देखेंगे कि तमाम वादे हम पूरा करेंगे। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि 4 तारीख को देश में मतगणना होगा और उसके बाद देश में किसकी सरकार बनेगी ये तो जनता तय करने वाली है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस नेता ये दावे कर रहे हैं कि देश में इस बार कहीं ना कहीं बदलाव दिखेगा, देश में इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई। अभी देखने वाली बात होती है कि अगर देश में नई सरकार बनती है तो उसका मुखिया कौन होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद।